जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेसीआर जनरल रैंकिंग एंड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज जनरल रैंकिंग्स। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो जब चाइना में आते हैं मास्टर या पीएचडी करने के लिए, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है जेसीआर की रैंकिंग को फॉलो करें या चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की रैंकिंग को फॉलो करें। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी होती है, क्योंकि जब आप जो है चाइना में डिग्री कर रहे होते हैं तो जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं वो जेसीआर रैंकिंग को फॉलो नहीं करती। चाइनीज यूनिवर्सिटी हमेशा जो है वो यूकास की रैंकिंग को फॉलो करती हैं। यूकास एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है चाइना में, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसके अंडर काफ़ी सारे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसी तरह बहुत सारे पूरे चाइना में इंस्टीट्यूट फैले हुए हैं। तो ये यूनिवर्सिटी उन इंस्टीट्यूट्स को समझ लें कि सपोर्ट करती है, फंडिंग भी देती है और साथ में अफिलिएशन भी जो है वो यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूट। तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के थ्रू जो जर्नल्स होते हैं वो हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जब आप मास्टर, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप लोगों को तकरीबन 3 से 4 जो है एससीआई जर्नल्स में पेपर पब्लिश करने होते हैं, और देन जो है आप थीसिस राइट अप करते हैं और फिर डिग्री होती है आपकी। तो उसके लिए जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो प्रोफेसर क्या कहते हैं कि आपके जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो रैंकिंग है जर्नल की उसमें कैटेगरी ए में आना चाहिए। अब जेसीआर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो जेसीआर की रैंकिंग है उसमें Q1, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 4, ये रैंकिंग जो है। जेसीआर एक इंटरनेशनल इदारा है। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट जो वेब ऑफ साइंस के अंडर होता है उसमें तकरीबन कोई 8,000 के करीब जर्नल्स हैं, जो कि Q1, Q2, Q3 और Q4 की कैटेगरी में जो है डिवाइडेड है। और इसी तरह चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो रैंकिंग है वो भी तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें वो नाम देते हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो अगर आप जब पेपर पब्लिश करते हैं तो आपको क्या चाहिए करना चाहिए कि आप चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की वेबसाइट पे जर्नल की फर्स्ट ऑफ ऑल रैंकिंग चेक करें कि वो Q1 में आ रहा है, Q2 में आ रहा है या Q3 में आ रहा है। तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की भी अलग से एचईसी ने जो एक हैक.com के नाम से वेबसाइट है, अगर आप विजिट करें तो वहाँ से भी आपको जनरल की कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो इसी तरह हर कंट्री ने मेरे ख्याल में अपने हिसाब से जनरल की रैंकिंग एडजस्ट की हुई है, लेकिन जेसीआर जो है एक इंटरनेशनल इदारा है, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में WXYZ इस तरह कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। सो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में आप जब पेपर पब्लिश करते हैं तो प्रोफेसर आपको कहते हैं कि Q1, जोन 1, जोन 2, जोन 3, इसमें आप पहले चेक करेंगे जनरल किस जोन में आ रहा है। सो जो पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें मोस्टली जो है वो हमें Q1 में एटलीस्ट 1 या 2 पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं, फिर जाके आप जो है बाकी आपके Q2, जोन 1 या जोन 2 या जोन 3, जोन 4 में हूँ तो आपके वो काउंट हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका एक जोन 1 में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जेसीआर की रैंकिंग है वो थोड़ा सा इजी है, और जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की रैंकिंग है वो थोड़ा सा टफ है, आपको थोड़ा हार्ड टाइम मिलता है, क्योंकि जो जर्नल आपका जेसीआर Q1 में होता है वो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में वो Q2 में होता है, आई मीन जोन 2 में होता है। तो बाज़ ऐसे जर्नल भी हैं जो कि जेसीआर में Q1 में होते हैं, लेकिन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में वो जोन 3 में होते हैं। तो फिर हमें थोड़ा सा ऐसा जर्नल ढूंढना होता है कि हम जो है जोन 1 का जर्नल ढूंढें और उसमें पब्लिश करें। तो जोन 1 में ऑफ कोर्स हार्ड होता है पेपर पब्लिश करना, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत हमें ज़्यादा करना पड़ती है, और जो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो रैंकिंग है वो थोड़ी हार्ड है हमारे लिए। फॉर ऑल फॉरेनर्स दे आर डूइंग पीएचडी और मास्टर्स इन चाइना। सो इसी तरह जो जर्नल्स की जो रैंकिंग है वो कैसे आती है, वो इसलिए वो इस बार से जेसीआर या वेब ऑफ साइंस उनको इस सेग्रीगेट इस तरह करते हैं कि जो जर्नल हर साल ज़्यादा से ज़्यादा साइट होता है वो उसकी रैंकिंग फिर बढ़ती है और वो Q1 या Q2 जोन उसमें आ जाता है कैटेगरी में। तो इसी तरह अगर जर्नल की साइटेशंस लोग उसको साइट कम करें या दूसरे जर्नल उसको साइट कम करें तो फिर उसकी जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो भी कम हो जाता है, और वो कैटेगरी 1 से 2 में भी आ जाता है, और इसी तरह Q1 से Q2 में और जोन 1 से जोन 2 में इस तरह उसकी जो है वो चलती रहती है रिप्लेसमेंट।
तो मेन बात जो है वो इस तरह है कि JCR और जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज वो तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, Q1 Q2 Q3, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4। और बाकी इसमें थोड़ा सा ये है कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में कुछ जर्नल जो है वो अगर JCR में Q1 में है तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में जोन 2 में है, Q2 में है, इट मीन्स। सो आप लोग इसमें परेशान ना हो, लेकिन ये है कि आप वेबसाइट से पहले चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोफेसर आपको Q1 का पेपर कह रहे होते हैं और आप JCR की रैंकिंग चेक करते हैं और फिर वो Q1 में होता है JCR में, लेकिन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की रैंकिंग में वो जोन 2 में होता है। तो फिर जो है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप चाइना में PhD कर रहे हैं तो चाइना में रहते हुए आप जो है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो रैंकिंग है उसको फॉलो करें और JCR की रैंकिंग को फॉलो ना करें। अगर आप बाहर कहीं अप्लाई करेंगे तो देन आप जो है JCR की रैंकिंग को फॉलो करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं मज़ीद जो है इस पर मज़ीद एक्सप्लेनेशन किसी और वीडियो में दूंगा। बट इन शार्ट जो है ये कंसेप्ट एटलीस्ट मास्टर और PhD जो कर रहे हैं इस टाइम उनके जहन में क्लियर हो जाना चाहिए कि JCR रैंकिंग जो है वो चाइना में एटलीस्ट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। यूकास की रैंकिंग को फॉलो करते हैं ये लोग। तो आप लोग जब भी पेपर सबमिट करें तो पहले यूकास की रैंकिंग चेक कर लिया करें कि जर्नल किस जोन में आ रहा है, तो देन आप जो है सबमिट किया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों के लिए इस तरह जो है मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। सो आप वीडियो फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और थोड़ा सपोर्ट किया करें ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ और आप लोग जो है देखते रहें। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सी यू।